ज़रा सोचिए, एक नेटवर्क बिल्कुल एक मसरूफ इमारत की तरह है। अब अगर इस इमारत का कोई दरवाज़ा ना हो, कोई गार्ड ना हो, तो क्या होगा? हर कोई अंदर बाहर आ जा रहा है। अहम लोग भी, अजनबी भी और शायद वो लोग भी जो नुकसान पहुंचाना चाहते हों। ये तो सरासर अफरा तफरी है। सिक्योरिटी के लिए हमें उसूलों की ज़रूरत होती है, एक तरह की गेस्ट लिस्ट की। नेटवर्किंग की दुनिया में भी हमें बिल्कुल इसी मसले का सामना है। तो सवाल ये है कि अगर कोई उसूल ही ना हो तो नेटवर्क की ट्रैफिक को कंट्रोल कौन कर रहा है? जवाब सच पूछें तो थोड़ा डरावना है। कोई भी नहीं। ये बिल्कुल एक ऐसी शाहराह की तरह है जहां कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, जहां अहम डेटा गैर ज़रूरी ट्रैफिक में फंस सकता है, या इससे भी बदतर नापसंदीदा मेहमान आपके डिजिटल रास्तों पर आज़ादाना घूम सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डिजिटल अफरा तफरी को काबू करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मौजूद है। हमें बस एक बाउंसर चाहिए जो दरवाजे पर खड़ा होकर ये फैसला करे कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। और नेटवर्किंग की दुनिया में हमारे इस डिजिटल बाउंसर का एक ख़ास नाम है। उसे कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ACL। ये बुनियादी तौर पर एक राउटर के लिए हिदायत की एक फहरिस्त है। ये लिस्ट उसे बताती है कि किस ट्रैफिक को गुजरने देना है और किसे रोकना है। समझे कि ये नेटवर्क का डिजिटल बाउंसर है जो हर डेटा पैकेट को चेक करता है और फैसला करता है कि भाई ये गेस्ट लिस्ट में है या नहीं। अच्छा, अब कहानी यहाँ से थोड़ी दिलचस्प होती है। सब बाउंसर एक जैसे तो नहीं होते ना, ठीक है ना? कुछ सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखते हैं, जबकि दूसरे ज्यादा सख्त होते हैं और उनके पास एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह ACLs की भी दो अहम किस्में हैं। पहली किस्म है स्टैंडर्ड ACL। ये बिल्कुल सीधी सादी है। ये इस बाउंसर की तरह है जो दरवाजे पर सिर्फ ये देखता है कि आने वाले का नाम क्या है। दूसरी है एक्सटेंडेड ACL, और ये जनाब बहुत ज़्यादा तफसीली है। ये उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो न सिर्फ आपकी शनाख्त चेक करता है, बल्कि ये भी पूछता है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने आए हैं और इस डिजिटल बैग में क्या है। तो इन दोनों में से कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये फैसला सिर्फ एक लेकिन बहुत बड़े फर्क पर टिका हुआ है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ ये तय करेगी कि इन उसूलों को नेटवर्क में कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड ACLs को सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, सिर्फ एक, और वो है ट्रैफिक आ कहाँ से रही है। बस ये इस बाउंसर की तरह है जो कहता है अगर आप इस मोहल्ले से हैं तो आप अंदर नहीं आ सकते। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इमारत के अंदर कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक्सटेंडेड ACLs, और ये तो भाई बहुत ही समझदार हैं। वो ना सिर्फ ये देखती हैं कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है यानी सोर्स, बल्कि ये भी देखती हैं कि वो कहाँ जा रही है यानी डेस्टिनेशन। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी चेक करती हैं कि ये किस किस्म की ट्रैफिक है, क्या ये वेब ब्राउजिंग है, ईमेल है या कोई फाइल ट्रांसफ़र। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालें, ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। देखें, स्टैंडर्ड वाले कॉलम में सिर्फ एक हरा निशान है सोर्स एड्रेस के आगे, लेकिन एक्सटेंडेड कॉलम को देखें, वो सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर सब कुछ चेक कर सकती हैं। यही तफसीली कंट्रोल है जो एक्सटेंडेड ACLs को इतना ताकतवर और लचकदार बनाता है। अच्छा, तो ये जो फर्क हमने देखा, ये सिर्फ थियरी नहीं है। इसका सीधा सीधा असर उस बात पर पड़ता है कि इन रूल्स को नेटवर्क में लगाना कहाँ है। सही जगह का इंतखाब बहुत अहम है, और ये सब इस बात पर मुनहसर है कि हम स्टैंडर्ड ACL इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्सटेंडर्ड। चलें एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंप्यूटर है, PC1। हम चाहते हैं कि ये एक ख़ास सर्वर से बात ना कर सके, उसे ब्लॉक करना है। लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि यही PC1 नेटवर्क पर मौजूद एक दूसरे कंप्यूटर PC2 से आराम से बात कर सके। तो अब सोचिए, अगर हम एक स्टैंडर्ड ACL इस्तेमाल करें, याद है ना, जिसे सिर्फ ये पता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, और इसे PC1 के बिल्कुल करीब तरीन राउटर पे लगा दें, तो क्या होगा? नतीजा, जिसे हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज, मतलब अनइंटेंडेड नुकसान। चूंकि स्टैंडर्ड रूल सिर्फ सोर्स को देखता है, वो कहता है PC1 से आने वाली हर चीज़ को ब्लॉक कर दो। इससे ना सिर्फ सर्वर का रास्ता रुकता है, बल्कि PC2 का भी, जो कि एक जायज़ कनेक्शन था। हमने नादानिस्तगी में वो मुआसलात भी तोड़ दी जिसे हम बरकरार रखना चाहते थे।
تو یہاں سے ہمیں ایک سنہری اصول ملتا ہے۔ اس کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے اسٹینڈرڈ ACLs کو ہمیشہ منزل کے قریب ترین لگانا چاہیے۔ اس طرح ٹریفک صرف اس وقت بلاک ہوتی ہے جب وہ اس مخصوص سرور کے دروازے پر دستک دے رہی ہو اور باقی تمام راستے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن ایکسٹینڈرڈ ACLs کے ساتھ کہانی بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ چونکہ وہ بہت زیادہ مخصوص ہیں، ہم ایک ایسا رول بنا سکتے ہیں جو کہتا ہے PC1 سے صرف اس مخصوص سرور کی ویب سروس پر جانے والی ٹریفک کو بلاک کرو۔ یہ ایک سرجیکل اسٹرائک کی طرح ہے، نہ کہ ایک بڑا بم۔ تو 2 بنیادی حکمت عملیاں یاد رکھنے والی ہیں۔ اسٹینڈرڈ ACLs منزل کے قریب رکھی جاتی ہیں تاکہ غلطی سے دوسری ٹریفک بلاک نہ ہو، اور ایکسٹینڈڈ ACLs سورس کے قریب رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنی مخصوص ہوتی ہیں کہ ناپسندیدہ ٹریفک کو نیٹ ورک میں سفر کرنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے، جس سے ہماری قیمتی بینڈوڈٹس بچتی۔ اچھا، تو اب رولز بن گئے، صحیح جگہ پر لگ بھی گئے، نیٹ ورک محفوظ لگ رہا ہے نا؟ رکیے، ایک آخری خفیہ اصول ہے جسے ہر نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو جاننا چاہیے۔ ایک ایسا اصول جو اگر احتیاط نہ برتی جائے تو ساری محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک ACL کے آخر میں ایک چھپا ہوا جال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کانفیگریشن میں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے، اور یہ خاموشی سے اس ٹریفک کو بھی بلاک کر سکتا ہے جس سے آپ گزرنے دینا چاہتے تھے۔ اسے کہتے ہیں implicit denial، یعنی ایک ایسا انکار جو لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن موجود ہے۔ یہ ایک خودکار غیر مرئی اصول ہے جو سسٹم ہر ACL کے بالکل آخر میں خود ہی جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کرتا کیا ہے؟ یہ چھپا ہوا رول کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹریفک اوپر لکھے کسی بھی رول سے میچ نہیں کرتی تو اسے باہر پھینک دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف ان چیزوں کی فہرست بنائی جنہیں بلاک کرنا ہے تو یہ پوشیدہ اصول باقی ہر چیز کو، یہاں تک کہ جائز ٹریفک کو بھی بلاک کر دے گا۔ تو پھر اس جال سے بچیں کیسے؟ طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے تمام مخصوص رولز لکھتے ہیں جن چیزوں کو بلاک یا اجازت دینی ہے۔ پھر بالکل آخر میں آپ ایک آخری رول شامل کرتے ہیں، پرمٹ اینی۔ یہ آخری رول ایک کیچ آل کے طور پر کام کرتا ہے جو کہتا ہے باقی ہر وہ چیز جو جائز ہے اسے گزرنے دو۔ یہ واضح اجازت اس پوشیدہ انکار کو اوور رائڈ کر دیتی ہے اور نیٹ ورک کو چلتا رکھتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ACLs آپ کے نیٹ ورک کے ٹریفک وارڈن ہیں۔ اسٹینڈرڈ اور ایکسٹینڈڈ میں سے انتخاب کرنا، انہیں صحیح جگہ پر رکھنا اور امپلیسٹ ڈینائی کے جال سے بچنا، یہی وہ چیز ہے جو نیٹ ورک پر حقیقی کنٹرول دیتی ہے۔ لیکن یہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے، جیسے جیسے خطرات اور ٹیکنالوجیز بدلتی ہیں، کل ہمارے نیٹ ورک کی حفاظت کے لیے کون سے نئے اصول لکھنے پڑیں گے؟